मैं हूं ऋषभ मिश्रा। आपके सामने एक बार एजुकेशन प्लांट में आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। और जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि रीजनिंग की ट्रिक्स नहीं मिल पा रही हैं, मैथ्स की ट्रिक्स थोड़ी बहुत मिल जाती, रीजनिंग की नहीं मिल पा रही, तो फिलहाल तो हम तो यही कहेंगे जिस चीज में प्रॉब्लम आपको हो, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर हमसे शेयर करिए। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आज आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स पर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है आप उस पर कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके सामने लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे थोड़े थोड़े समय पर। आइए शुरुआत करते हैं। जिसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मेरे पास स्टूडेंट्स की आई थी वो था कि अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको रखने का प्रयास करते हैं, उसके नंबर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि ये कहां पर है, किस नंबर पे कौन सा लेटर है, ये दिक्कत आ रही होती है। लेफ्ट हैंड साइड से हमको अगर पता चल जाता है तो राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमको ठीक मिड लेटर चाहिए होता किसी दो लेटर्स के बीच में तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक आपको लेकर चलते हैं कि स्टार्टिंग हमको कैसे करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं A B C D डॉट 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 W X Y Z। आपको पता है कि ये फर्स्ट नंबर का लेटर है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड इस तरीके से आपको पता है कि 26 टोटल लेटर्स होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हमको आती है कि हम लेटर्स को कैसे नंबर्स हम अरेंज करें। इसके लिए आपको एक ट्रिक्स बता देते हैं कि एक आप फार्मूला याद रखिए एजोटी का। अगर आपको 5 की टेबल आती है, बहुत फन सी बात है, जाहिर सी बात है कि आती ही होगी, 5 की टेबल आती है तो 5 के गैप में ये आपका एजोटी चलता है, मींस 5 10 15 20 एंड 25। ये चीज आपको पता हो गई। अब जैसे आपसे हम ये कहते हैं कि S किस नंबर पे आता तो आपको एग्जैक्टली पता है कि T से जस्ट पहले S आता है। आपको पता चल चुका है कि 20 नंबर पे आपका T है, मींस S आपका 19 नंबर पे आता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गैप है, 6 to 9 का गैप है, 11 to 14 का गैप है, 14 to 19 का गैप है, इस गैप बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, फायदा ही क्या हुआ इस चीज से। तो आपको अगर 3 की टेबल आती है तो छोटा गैप कर देते, एक खांसी की सिरप याद रखिए जिसका नाम है सिफिलोरेक्स। दोस्तों ये 3 की टेबल में चलेगा। ठीक, अब आपको अल्फाबेट सीरीज की सारी नंबरिंग पता चल चुकी है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको अगर पता करना है जे किस नंबर पर आता है, जस्ट आई के बाद आता है, पता चल गया 10 नंबर पे, तो यहां पर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी होगी, मींस आपको सीक्वेंस मालूम चल चुका है। बट अब एक और प्रॉब्लम आपके सामने आ गई कि अगर हमसे पूछ लिया अगर राइट हैंड साइड से, तो एक चीज दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर राइट हैंड साइड से हमको किसी लेटर का पता करना है कि किस नंबर पर वो लेटर आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आप उसको 27 से लेस कर देंगे। 27 आप ध्यान रखिएगा, 27 से आप इसको लेस कर देंगे। तो जैसे मानिए हमसे पूछा गया राइट हैंड साइड से 7th लेटर कौन सा है, बात को समझिएगा, राइट हैंड साइड से 7th लेटर कौन सा है, हमको अपोजिट साइड से बताना है। तो हमने 27 में से 7 लेस कर दिया, मींस 20 नंबर पे आपको पता है कि T आता है, मींस राइट हैंड साइड से 7th लेटर आपका T है। बस 27 दिमाग में रखना, राइट हैंड साइड से निकालने के लिए हमने लेस किया और जो एक्यूरेट आ रहा है वही लेटर आपका ये हो जाता है। ठीक, अब बीच में आते हैं कि आपसे क्वेश्चन इस टाइप से किया गया, फॉर एग्जांपल विच लेटर एग्जैक्टली इन मिडवे बिटवीन 7th एंड 19th, मींस 7वें और 19वें अल्फाबेट लेटर के ठीक बीच वाला लेटर कौन सा है। ध्यान रखिएगा, 7वें और 19वें लेटर के ठीक बीच वाला लेटर कौन सा है। आपसे कहा गया 7वां, कर देते हैं, ठीक है ना, 7 एंड 19 के ठीक बीच में कौन सा लेटर आता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 एंड 19 इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो,
बस सिंपल आपका आंसर आ गया। मीन 7 + 19 26 डिवाइडेड बाय 2 मींस आया 13। आपको पता है 13 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? M। M इज द आंसर। कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? M। कि दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर आएगा। दोस्तों एक चीज इस जगह पर ध्यान रखिएगा कि अगर ठीक मिड में अगर आपका लेटर पूछा जा रहा है तो या तो अगर सेम साइड से, जैसे 7 एंड 19 ये सेम साइड से था, लेफ्ट हैंड साइड से था, सीरियल ऑर्डर में था, ठीक है, तो या तो आपके दोनों के दोनों लेटर इवन में होने चाहिए या दोनों के दोनों ऑड में होने चाहिए। यहां 7 एंड 19 दोनों ऑड में था, या फिर दोनों के दोनों इवन होने चाहिए, तभी हम उसका एग्जैक्टली मिड निकाल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लिया आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि 7th है एंड 18th है, एक इवन है एक ऑड है, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप उस ऑप्शन पे जाएंगे, कॉम्पिटिशन जैसे एग्जाम किसी भी टाइप का आपका होगा, उस ऑप्शन पे जाएंगे, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। सपोज जैसे हमने कहा कि ए और डी के ठीक बीच में कौन सा लेटर आएगा? एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है, बी और सी दो बार है, एग्जैक्टली एक होना चाहिए, मींस एक आपका इवन और एक ऑड अगर होगा तो कभी भी आंसर नहीं निकल पाएगा, सेम डायरेक्शन से अगर होता है। ठीक, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर यही सेम चीज हम आपसे राइट हैंड साइड से पूछ रहे हैं, सपोज कि विच लेटर एग्जैक्टली इन मिडवे बिटवीन 7th फ्रॉम द राइट एंड 15th from the right, या 7 from the right and 15th from the right, सेम काम कर लेंगे, सब कुछ वैसे ही करो, अभी लेटर पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों काम हमने पूरा वही किया, 7 + 15 कर दिया, कितना आ गया? 22/2 मींस 11 आ गया। अब 11 देखो ये राइट हैंड साइड से आया दोस्तों, तुरंत मत पहुंच जाइएगा कि हम के पर पहुंच गए, नहीं, ये राइट हैंड साइड से 11 आया है, तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट बनाने के लिए हमने क्या बताया था? 27 से लेस कर दीजिए, चुपचाप से ऑटोमेटिक हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो 27 में से हम 11 घटाते हैं, 16 आता है, 16 मतलब आपका आंसर आ गया P, 16 मतलब आपका आंसर P आ गया। कि अगर हमसे पूछा गया राइट हैंड साइड से 7 एंड 15 लेटर के ठीक बीच में कौन सा लेटर आ रहा है, तो काम हम वही कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और जब हमारा आ गया 11 तो हमने इसको 27 से लेस कर दिया और पहुंच गए 16 पर। 16 नंबर पर P आता है, P आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो तभी आंसर आएगा। अब एक प्रॉब्लम आती है, एक लेटर आ गया लेफ्ट साइड से, दूसरा आ गया राइट साइड से। अगर यही चीज एक लेटर लेफ्ट से आ जाता है, एक लेटर राइट से आ जाता है, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अभी तक सेम डायरेक्शन से आ रहा था, हमने ठीक मिड पॉइंट निकाल दिया था, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके उसका मिड पॉइंट निकाल लेते थे, मिड लेटर हम निकाल लेते थे, चाहे राइट हैंड साइड से हो, बाद में हम रिवर्स कर देते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम होती है कि जल्दी से जल्दी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक लेटर आ गया लेफ्ट साइड से, दूसरा आ गया राइट साइड से। पहले तो दोस्तों एक चीज हम ये बताना चाहेंगे कि अगर एक लेफ्ट से आ रहा है एक राइट से आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि एक इवन होगा दूसरा ऑड होगा, क्योंकि आप अपोजिट साइड से आ रहे हैं। तो ये कंपलसरी है कि एक साइड से इवन होना चाहिए, दूसरे साइड से ऑड होना चाहिए, दोनों साइड से इवन नहीं हो सकता और दोनों साइड से ऑड नहीं हो सकता। अगर दोनों साइड से इवन या दोनों साइड से ऑड हो गया तो कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि एक साइड से इवन हो और दूसरे साइड से ऑड हो। सपोज एग्जांपल लेते हैं, व्हिच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन मिडवे बिटवीन 5th from the left and 14th from the right। ठीक, 5th from the left and 15th from the right, इन दोनों ठीक बीच में आपको लेटर पता करना है। तो अब एक लेफ्ट से आ रहा है एक राइट से आ रहा है, तो काम क्या करना, सबसे पहले वो काम करो कि राइट को हम लेफ्ट बना दें। इस राइट को हम लेफ्ट कैसे बनाएंगे, क्या बताया था, सिंपल सा तरीका, 27 से लेस कर देंगे, ये राइट ऑटोमेटिक लेफ्ट बन जाएगा। तो जब हम 15 को 27 से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। इससे आपने लेस करिए, 27 - 15 12 आ जाएगा।
ठीक है, तो अब ये भी आपका लेफ्ट साइड से हो चुका है, ये तो ऑलरेडी था, और ये भी हमारा सॉरी ये भी हमारा लेफ्ट साइड से हो चुका है। तो अब आप वापस उसी पोजीशन पर पहुंच गए, ठीक है, तो उसी पोजीशन पर कि 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम द राइट। अब देखो यहां पर क्या देखने को मिला कि ये तो हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। सेम डायरेक्शन से हमने क्या बताया था कि सेम डायरेक्शन से या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। यहां पर सेम डायरेक्शन से एक ऑड हो रहा है तो दूसरा इवन हो रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने दोनों साइड से ऑड नंबर ले लिए थे। तो अगर लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से मींस अपोजिट डायरेक्शन से अगर लेटर्स आ रहे हैं तो एक इवन होना चाहिए और दूसरा ऑड होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर यही काम कर रहे हैं फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि कांट बी डिटरमाइंड मींस निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको हमने एक्सप्लेन किया प्रैक्टिस के लिए। आप इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे आप देखते ही इसका आंसर टिक कर देंगे। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन करने से पहले आप सिर्फ देखेंगे और डायरेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। जिस चीज की जिस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा डिमांड लग रही हो कि इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, चाहे रीजनिंग हो जाए चाहे मैथ्स हो जाए, आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर उसी का आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं विदा लेता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और खुद करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारे रोज के नए ताजा वीडियोस। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर कोई भी चीज आप डिटेल में पूछना चाहें, उसके बारे में आप कोई क्वेश्चन करना चाहें या कोई भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहें, आप हमसे डायरेक्टली चैट करना चाहें तो आप हमसे मिल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल आज विदा लेते हुए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आपके साथ बहुत सारी ढेर सारी बातें करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।